हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मिरर्स। ठीक है, तो मिरर्स आपके प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, जो आपके सिलेबस में है। आगे पैराबोलिक मिरर्स भी होते हैं। तो हमारा डिस्कशन इन्हीं दो पर रहेगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर क्या है? जो आप देखते हो आमतौर पे सुबह नहाने धोने के बाद आप जो कंघी करते हो, कॉम्ब करते हो, जो घर में यूज होने वाला मिरर है वो है प्लेन मिरर। ठीक है, ये बैक सिल्वर्ड मिरर होता है, यानी इसका पिछला जो जब हम सामने खड़े होते हैं मिरर के, तो मिरर के सामने वाले हिस्से में हमें ग्लास दिखाई देता है और पीछे कुछ चमकीला। ठीक है ना, जो ग्लास का फ्रंट सरफेस और एक बैक सरफेस। तो बैक सरफेस पर चमकीली आपको एक मेटल की परत नजर आती है। ठीक है, जो कि आमतौर पे पहले के टाइम में सिल्वर यूज किया जाता था, आजकल एल्यूमिनियम भी यूज किया जाता है। ठीक है तो बैक सिल्वर्ड होते हैं जिनको हम सेकंड सरफेस कहते हैं। ऐसे मिरर का नाम क्या रखा गया? सेकंड सरफेस मिरर, जो आप घर पे यूज करते हैं। इसी प्रकार फ्रंट सिल्वर्ड मिरर भी होते हैं जिनको फर्स्ट सरफेस मिरर भी कहते हैं। फर्स्ट सरफेस मिरर, ठीक है। फर्स्ट सरफेस मिरर में क्या होगा? जो आपका फ्लैट जो पोर्शन है, फॉर एग्जांपल आप इसी को ग्लास स्लैब मानिए। ठीक है, तो ये ग्लास स्लैब इमेजिन कीजिए। तो ये जो आपको सरफेस नजर आ रहा है, इसके बिल्कुल सामने वाले सरफेस पे हम क्या कर दें? सिल्वर की कोटिंग। ठीक है, एक लेयर इस पे डिपॉजिट कर दें। तो बिल्कुल सामने आप देखोगे तो अब आपको ग्लास स्लैब की भी जरूरत नहीं है। वो तो मैं कह रहा हूं कि ये ग्लास स्लैब, इसलिए कह रहा हूं ताकि आपको ये बैक सिल्वर्ड भी मेरे को समझाना है। तो अगर ये ग्लास स्लैब भी नहीं है, सोचिए ये यही ऑब्जेक्ट है जो मैं ले रहा हूं। तो जो आपका फर्स्ट सरफेस या फ्रंट सिल्वर्ड मिरर है, उसमें ग्लास शीशे की आवश्यकता ही नहीं होती। ठीक है, कांच की आवश्यकता ही नहीं होती। उसमें क्या होता है? उसमें सिंपली कोई भी एक आप सरफेस लीजिए, हार्ड सरफेस। फॉर एग्जांपल ये तो हार्ड नहीं है, कोई भी आप मान लीजिए, कोई लकड़ी है, गत्ता है, कोई भी एक मेटल आप यूज कर सकते हैं, हार्ड हो, ठीक है, और बिल्कुल स्मूथ हो। अब उसके ऊपर आपको क्या करनी है? सिल्वर की कोटिंग कर दीजिए या एल्यूमिनियम की कोटिंग कर दीजिए। ठीक है, तो सिल्वर की कोटिंग की जाती है आमतौर पे। इसमें क्यों की जाती है? क्योंकि जो सिल्वर होता है वो विजिबल लाइट के लिए, उसकी जो रिफ्लेक्टिविटी है वो सबसे मैक्सिमम है, सबसे हाई है। यानी जो लाइट तो हम नहीं देख पाते, जो लाइट हमारी देखने में मदद करती है, हमारी आंख जिसके प्रति रिस्पॉन्स करती है, उस लाइट को हम विजिबल लाइट कहते हैं। तो उस लाइट के प्रति रिफ्लेक्टिविटी सिल्वर की सबसे ज्यादा होती है, इसलिए सिल्वर को यूज किया जाता है। ठीक है, तो शीशे के तौर पे अगर आपको यूज करना है तो फ्रंट सरफेस पे सिल्वर की आपने, अब इसमें किसी ग्लास स्लैब की हमें आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ सिल्वर की परत लगा दी, लेयर लगा दी, और अब ये बिल्कुल स्मूथ है। और अब आप इसमें देखेंगे तो आपको बहुत ही, जितना जो हम घर में मिरर यूज करते हैं उससे भी ज्यादा अच्छी चमकदार इमेज हमारी दिखाई देगी इस वाले मिरर में, फर्स्ट सरफेस वाले में। सेकंड सरफेस जो हमारे घरों में यूज होता है, उसमें क्या, ये ग्लास स्लैब होती है, और उसमें इस साइड, पिछली साइड हम क्या लगाते हैं? सिल्वर की लेयर, और आगे ग्लास। तो ग्लास की फ्रंट साइड और ये बैक साइड, तो बैक साइड में सिल्वर लगाया जाता है, इसीलिए इसको बैक सिल्वर या सेकंड सरफेस। ये सेकंड सरफेस, सामने वाला सरफेस फर्स्ट सरफेस। ठीक है, आ गया होगा अब आपको समझ में। तो ऐसा जो फर्स्ट सरफेस मिरर है, चाहो तो आप उसमें ग्लास भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए क्या किया जाता है। तो जो हमारे घरों में मिरर होता है उसके बारे में मैं आपको समझा रहा हूँ, वो कैसे बनता है, जिसको आप क्या कह रहे हैं? बैक सिल्वर्ड मिरर या सेकंड सरफेस मिरर। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहां पर हमारे पास ये एक ग्लास स्लैब है। तो ये ग्लास स्लैब है, तो इसके दो सरफेस हो गए। अब इस तरह से अगर आप देख रहे हैं तो एक ये ऊपर का और एक नीचे का। ठीक है, तो जो सरफेस हम बात कर रहे हैं बैक की, तो जो सरफेस हमारे जिसमें हम देखेंगे तस्वीर के लिए, इमेज के लिए, जिसको हम यूज करेंगे अपनी इमेज बनवाने के लिए, या जिस सरफेस के सामने हम खड़े होंगे, उसे बोलेंगे फर्स्ट सरफेस। ठीक है, ये थोड़ा आप स्केल की मदद से बहुत अच्छा इसे बना सकते हैं। ठीक है, हाँ। तो अब देखिए, सोचिए यहां से हम देख रहे हैं, तो ऊपर से अब इसको मैंने ऐसे रखा हुआ है, तो यहां पर हम सिल्वर की कोटिंग कर देंगे, इस वाले हिस्से पे सिल्वर की कोटिंग। और नीचे से देखेंगे तो ये ग्लास का फर्स्ट सरफेस, ये ग्लास का सेकंड सरफेस। ठीक है, और ये कोटिंग कर देंगे और फिर इसके ऊपर पेंट कर देंगे। तो अब समझिए ऐसा क्यों किया जाता है, जो कोटिंग यहाँ की गई।
तो कोटिंग ग्लास के ऊपर क्यों की गई, क्योंकि जो सिल्वर की जो अगर पतली सी जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है, तो आपको पता है एल्यूमिनियम फॉइल को अगर मैं ऐसे कर दूं तो उसमें भी हमें बिल्कुल चमकीली या वो रैप हो, जब एल्यूमिनियम फॉइल इस पे रैप हो, ठीक है, जो उसका सिलेंड्रिकल कार्डबोर्ड होता है, तो आपको उसमें अपना चेहरा नजर आता है। लेकिन जब उसे ऐसे कर दे सीधे, तो वो उसको हमें स्ट्रेट बिल्कुल फ्लैट रखना है, स्मूथ रखना है, तो वो स्मूथ नहीं रह पाती, उसके अंदर कहीं ना कहीं डिस्टोर्शन होता है, ठीक है, वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो इसी प्रकार आप सिल्वर को भी रख सकते बिल्कुल बारीक परत। तो और बहुत ही थिक अगर आप सिल्वर यूज करेंगे तो वेस्टेज, वो वेट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और सिल्वर की वेस्टेज भी हो जाएगी। तो इसलिए हमें क्योंकि यूज में तो हमारे फ्रंट जो एक परत है बस वही काम आनी है सिल्वर की, इसलिए हम यहाँ सिल्वर की कोटिंग करते हैं। लेकिन इस सिल्वर की कोटिंग को इसके ऊपर इसलिए किया गया ताकि ये इसी तरह से इसके साथ जैसे ये स्मूथली इस पे पूरी पे डिपॉजिट हो जाएगी, तो पूरे अपने आप अपनी शेप को मेंटेन रखेगी, स्मूथली ऐसे ही रहेगी। साथ में पेंट कर दिया तो वो पेंट क्या करता है, इसको कोरोजन से बचाता है। जो सिल्वर है उसका बहुत ही जल्दी कोरोजन हो जाता है एटमॉस्फेयर में रहने से, जिसके कारण वो सल्फर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो सल्फर एब्जॉर्ब करके वो एक तरह से डार्क या वो रफ हो जाता है, इतना स्मूथ नहीं रहता, और शायद मेरे को एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, शायद उसका कलर भी चेंज हो जाता है, ठीक है, वो आपको केमिस्ट्री में पता चलेगा। तो ऐसा होता है, इसलिए हम इसको पेंट करते हैं। और फिर फ्रंट साइड में ग्लास हो गया, तो फ्रंट साइड से कोरोजन या स्क्रैचेस वगैरह को कौन बचाता है, ग्लास बचाता है, तो स्क्रैचेस भी बच गए, ठीक है। तो ये सब होता है इसमें।